विज्ञान ने असंभव को कर दिया संभव। शादी, लिंग परिवर्तन और विज्ञान की शक्ति। दो महिलाओं के मिलन से परिवार में हुआ बच्चे का जन्म। जी हां, आपने कभी सोचा कि दो महिलाओं के आपस में आलिंगन से एक परिवार बसाया जा सकता है? यह सवाल जीवन की सृष्टि अनुरूप तो असंभव कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञान के चमत्कार ने इसे सच साबित कर दिखाया। शाहजहांपुर जिले के खुदागंज कस्बे के निकट स्थित गांव नवादा दरोबस्त निवासी सरिता सिंह और पीलीभीत जनपद के गांव देवहा निवासी सविता सिंह ने पिछले वर्ष ही शादी रचाई थी। एक साल में ही दोनों के बीच संबंध बने और अब दोनों ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। शाहजहांपुर के जैन अस्पताल में जच्चा और बच्चा स्वस्थ हैं और चिकित्सकों की निगरानी में है। दोनों महिलाओं के बीच विवाह और फिर पति पत्नी के रूप में रहने और पुत्र होने से परिवार में खुशी का माहौल है। अस्पताल में हर कोई महिला दंपत्ति और उनके विज्ञान के चमत्कार से पैदा हुए बच्चे को देखने आ रहा है। यंग भारत के संवाददाता अस्पताल पहुंचे और परिवार से बात की। देखिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए परिवार ने क्या कहा। सर जी, ये बताइए, आज आपने संकल्प लिया था, जो संघर्ष का परिचय दिया था, जो डिस्फोरिया से लोग जूझते हैं, उनके सामने तो वो अपनी पहचान को ओपन नहीं करते हैं जी और संकोच रहता है। आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं, हमें लगता है देश के, जिन्होंने हिम्मत करके पहले तो जेंडर चेंज कराया, उसके बाद में शादी की और आज आप पिता बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिता बनना अपने में ही एक बहुत ही गौरव की बात होती है और ये सुख प्राप्त हर शायद जो पिता बना है वो समझ सकता है। लेकिन जिन परिस्थितियों से निकलकर आज हम पिता बने हैं, तो मेरे पास इसके लिए शायद ही कोई शब्द डिक्शनरी में बना हो जिससे हम ये व्यक्त कर पाएँ। मेरी जर्नी जैसे कि आपने बहुत कुछ बता ही दिया है बातचीत के दौरान, लेकिन ये पल मेरे लिए एकदम अनमोल है और संघर्ष ये बरसों का है। मतलब 4-5 साल तो इधर था ही था, लेकिन ये बचपन से ही मुझे जब जेंडर डिस्फोरिया के बारे में पता चला तो गांव में रहते थे तो उतना जानकारी थी नहीं। फिर जब एजुकेशन के लिए लखनऊ गए तो सारी जानकारी हुई कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो 17-18 सालों से ये हमारा संघर्ष चला आ रहा है। कभी हमें भी नहीं, मतलब अब लग रहा है कि हम सफलता के इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे और आज हम बहुत खुश हैं और मेरा परिवार भी, सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आपको पहली बार ये पता चला कि आप डिस्फोरिया से ग्रसित हैं और एक आपका शरीर एक महिला का शरीर था, तो उसके बाद में क्या अनुभव हुआ, क्या लगा था, घर वालों का किस तरीके से? पहले तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि हमको ये क्या, मतलब फीलिंग एकदम अलग थी। कभी भी मेल की तरफ मेरा कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहता था, मतलब सेम जेंडर में अट्रैक्शन रहता था और भी इंटरनली फीलिंग थोड़ा अजीब ही फील होता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे जब मैंने खुद को समझा, जाना, फिर थोड़ा एजुकेशन लेवल मेरा बढ़ा तो मुझे पता चल पाया कि मुझे जेंडर डिस्फोरिया है। फिर हम लखनऊ में रह रहे थे तो कई डॉक्टर से भी मिले तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर हो जाता है व्यक्ति को और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तब से फिर कुछ फिनेंशियल कंडीशन और मेंटल प्रिपरेशन उतनी हो नहीं पाई थी, तो उस समय हम ऑपरेट वगैरह नहीं करा पाए। फिर ये था कि जब कभी जॉब लग जाता है तो फिर जॉब लग जाएगी तो फिर हम डिसीजन लेंगे। जब मेरी जॉब लगी तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया। अच्छा, शिक्षा कितने प्राप्त की आपने? शिक्षा ट्रिपल PG है मेरा, PhD चल रहा है, MBA है, MA ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, BEd है, BTC है और तमाम डिप्लोमा। देखिए, बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है आपने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी शायद ये संभव हुआ कि आप ये सामने आए हैं। ये बताइएगा कि जैसे जब आपने ये निर्णय लिया जी, किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, जो विज्ञान का एक चमत्कार है, तो उसके बारे में थोड़ा ये संदेश दें कि जो अन्य लोग भी इस तरीके से हैं तो वो कैसे इससे निपट सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो अगर कोई काम हो सकता है वो है धैर्य। धैर्य को बनाए रखना है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और सही जानकारी होनी चाहिए। जानकारी सही लेने के लिए आप इंटरनेट के आजकल विजिट कर सकते हैं
और जैसे किसी ने कराया, जैसे मेरे द्वारा भी बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना होता है। और आप ने संघर्ष का जो परिचय दिया है, और ख़ास बात है कि देखिए आप पैरों से दिव्यांग हैं। कुछ मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के काफ़ी टेस्ट होते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि हार्मोन्स में डिसबैलेंस है तो किस लेवल का है। उसके बाद में ये पता चल पाता है कि आप के अंदर जेंडर डिस्फोरिया है या नहीं। 6 मंथ मेरा मेंटल साइको टेस्ट चला था, जो साइकियाट्रिस्ट लेते हैं, जो बातचीत के दौरान कुछ क्वेश्चंस के दौरान पता करते हैं कि व्यक्ति कोई मेंटल लेवल तो नहीं है या एक दिन का तो नहीं है, इसलिए 6 मंथ का ये पीरियड रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ। हाँ, ये एक एक्ट बना है 2019, उसमें सारा ये मेंशन है कि प्रोसेस वाई कैसे करना है, तो उसी को मैंने फॉलो किया। फिर उसके बाद में हार्मोन्स थेरेपी करवाई, 1 साल के लिए हार्मोन्स थेरेपी चली। हार्मोन्स थेरेपी में जो भी 25% लगभग कम था मेल हार्मोन, फिर उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, 4 स्टेप में सर्जरी हुई है मेरी। अच्छा, जब ये आपने जेंडर चेंज कराया तो कानून ने आपका साथ दिया? हाँ, शाहजहाँपुर जिला प्रशासन मेरा अपना ही होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे उमेश प्रताप सिंह डीएम थे, तो उन्होंने इसमें मेरी काफ़ी मदद की सारे डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, ये सर्विस कब लगी आपकी? 2020 में। 2020 में। हाँ। उसी के बाद ये प्रोसेस को हाँ, उस मतलब थोड़ा बहुत फॉलो था, उसके बाद में एकदम गाइडेंस में रख के पूरा। अच्छा, इसमें किया। खर्चा कितना आया होगा? लगभग 15-16 लाख के आसपास। 15-16 लाख का। हाँ। मतलब खर्चा ज़्यादा है। अगर कोई कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन पहले थोड़ी जानकारी नहीं थी। जैसे गवर्नमेंट की और भी स्कीम है उसी एक्ट के अंदर है, तो आयुष्मान कोई और भी कार्ड वगैरह के माध्यम से आप करवा सकते हैं। हाँ, डिपेंड्स कि आप गरीबी रेखा से नीचे अगर आते हो। अच्छा, आप सरकारी सेवा में हैं तो आपका नाम सब जगह चेंज हो गया है? नहीं, मेरा नाम जो है आधार कार्ड और डीएम जिला लेवल पे जितनी जगह होना था हो गया, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं हो पाया। उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। एक्ट बनने के बावजूद भी मेरा नाम चेंज नहीं हो पा रहा। माध्यमिक बोर्ड में तमाम सवाल उठा रहे हैं कि ये हमारी गाइडलाइन में नहीं आ रहा है, जबकि वो एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो दिक्कतें अभी आई हैं, इस वजह से जो सेवा है आपका, जो सर्विस बुक में मेरा नाम अभी भी दर्ज नहीं हो पाया। उसमें क्या नाम लिखा है? उसमें अभी भी मेरा महिला वाला ही नाम लिखा हुआ है, सरिता सिंह। अच्छा, तो वो भी चेंज नहीं हो? वो भी चेंज नहीं हो। तो उससे दिक्कतें तो आपको? हाँ, उससे मुझे बहुत दिक्कत है। अब बेटा हो गया है तो उसको दर्ज कराना है, तो ये सारी बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी अगर ये काम नहीं हो पाया तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस डिस्फोरिया से जूझ रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक्ट हमारा बना है उसको ठीक से फॉलो किया जाए। अगर जानकारी नहीं है तो वो जो भी जहाँ से भी वो जानकारी लें और उसको फॉलो अप करें। एक्ट तो बहुत सही बना, उसमें एक चीज़ मेंशन है, लेकिन हमारे जो भी अधिकारीगण हैं जिनको जानकारी नहीं है वो काम नहीं करते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोगों को। देखा, अभी हमने दिखाया कि आज जो घर में खुशी का माहौल है, और यहाँ से जो ठाकुर रोशन सिंह का जो परिवार है, और उस परिवार में वर्तमान में लगभग 100 से ज़्यादा सदस्य हैं। जो ठाकुर रोशन सिंह थे, उनके 2 पुत्र थे, एक ब्रिजपाल सिंह थे और दूसरे चंद्रदेव सिंह थे। चंद्रदेव सिंह के जो संतान थे, जो उनके पुत्र थे, जगदीश सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह। तो जगदीश सिंह के पुत्र थे जितेंद्र प्रताप सिंह और ये शरद रोशन सिंह। ये 8 भाई बहन थे, जिसमें जितेंद्र प्रताप सिंह की गत वर्ष मृत्यु हुई, और वर्तमान में आप 7 भाई बहनों में आप पूरे परिवार को मतलब नई राह दिखाएंगे, नई। और अब इनके घर में सबसे नन्हा सदस्य भी आ गया। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार की 4थी पीढ़ी का इस जो सबसे छोटा सदस्य, सबसे नन्हा सदस्य आ चुका है। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भी इच्छा थी वो पूरी हुई, और आपकी जो अन्य जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पे वो दूर होंगी। और हमारा शासन प्रशासन से आग्रह है कि आप दिव्यांग हैं और आपने जो संघर्ष का परिचय दिया, जो सशक्तिकरण का परिचय दिया, जो कि हम नारी सशक्तिकरण के रूप में आपको छापा था, लेकिन आज पुरुष सशक्तिकरण के रूप में भी आपने परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। काकोरी कांड में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले अमर बलिदानी ठाकुर रोशन सिंह की प्रपौत्री सरिता सिंह ने नारी सशक्तिकरण का भी परचम लहराया है। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने स्नातक के बाद MBA,
बीएड, बीटीसी की पढ़ाई की, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बन गई। लिंग परिवर्तन के बाद शरद सिंह के नाम से पुरुष बन गई। 2 साल पहले उन्हें शाहजहांपुर के डीएम ने लिंग परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया था। पिछले वर्ष अपनी सहेली सविता सिंह से विधि पूर्वक विवाह रचाया और अब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल में इस दंपत्ति ने बुधवार की रात एक पुत्र को जन्म दिया। ठाकुर रोशन सिंह का भरा पूरा परिवार है, जिसमें करीब 100 लोग हैं। लेकिन अब इस परिवार की वंश वेल विज्ञान के चमत्कार से उत्पन्न संतान से भी आगे बढ़ेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।